हेलो बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। कैसे हो? आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। एग्ज़ाम का प्रेशर्स होगा, है ना? तो जो एग्ज़ाम का प्रेशर्स है, जो 12th बोर्ड का जो आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है कल 2 मार्च के दिन, तो उस एग्ज़ाम के पहले हमको एक चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पेपर में आना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर आप प्रॉपर जैसे टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे तभी जाके आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपका पेपर कहीं ना कहीं छूट जाएगा। तो वही टाइम मैनेजमेंट आज हम सीखने वाले हैं कि किस पैटर्न में आपको पेपर को सॉल्व करना है, कहाँ पे कितना टाइम देना है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि देख लो, जैसे मान लीजिए हमारा वार चल रहा है चाइना के साथ में या पाकिस्तान के साथ में। हमको लगा कि चलो सर हम भी चलते हैं एग्ज़ाम में, हम भी जो वार में है हम भी जाते हैं, और जाके क्या हो जाएंगे, बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, हैया भैया हम भी आ गए। वो क्या बोलेंगे, ओ ससुरे आजा, तेरे चाय पानी पिलाते हैं और वापस भेजते। ऐसा होने वाला है क्या? ऑब्वियस सी बात है सर, नहीं होने वाला है। तो अगर ये नहीं होने वाला है तो हमको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में वो काम करना पड़ेगा, तब जाके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उसी रिगार्डिंग जो है पेपर में भी प्रॉपर उसी तरह से जो टाइमिंग मैनेजमेंट है वो हमको रखना पड़ेगा, और वही टाइमिंग मैनेजमेंट के लिए रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी करे हम चालू करते हैं टाइमिंग मैनेजमेंट के ऊपर में। स्टॉप, हो गया? ओके बच्चों, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे जो पेपर आपका आने वाला है 80 मार्क्स का, उसमें देखिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फिर सेक्शन बी जो आपका होने वाला है वो होगा क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 है, और सेक्शन डी जो है ये क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 34। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 8 MCQ मिलेंगे। 8 आपको सब क्वेश्चंस रहेंगे, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन जो है, 8 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स, इसका मतलब ये हो जाएगा 16 मार्क्स। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें होंगे 4 क्वेश्चंस 1 मार्क के हिसाब से, ये हो जाएंगे 4 मार्क्स। ओके, इसमें देख लीजिए यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चंस है वो है टोटल 12 क्वेश्चंस। आपको सॉल्व करना है एनी 8 क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे जो एक क्वेश्चंस है 2 मार्क्स का है, इसका मतलब ये हो जाएंगे 16 मार्क्स। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस है ये भी 12 क्वेश्चंस है, 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका जो हो जाता है ये हो जाएंगे 24 मार्क्स। और लास्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये है 8 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स है, ये हो गए 20 मार्क्स। इस तरह से हमारे यहाँ पे हो गए। तो ये 16 मार्क्स, 4 मार्क्स 20 मार्क्स। सेक्शन ए जो हो गया ये हो गया 20 मार्क्स का। सेक्शन बी जो हो गया ये हो गया आपका 16 मार्क्स का। सेक्शन सी जो हो गया ये हो गया 24 मार्क्स, एंड सेक्शन डी जो हो गया ये हो गया 20 मार्क्स। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ओके, 40 और 40, 80 मार्क्स का यहाँ पे पेपर आपका हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब बच्चे क्या लगता है, जैसे मान लीजिए सेक्शन से सेक्शन बी को कितना टाइम देना चाहिए, यही हम यहाँ पे आप देखने वाले हैं। वो क्या है, उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बाकी वीडियो भी आपको आते रहेंगे। ओके, चलिए। तो 20 मार्क्स सेक्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, MCQ होते हैं, 2 मार्क का एक क्वेश्चन से। अब इसमें 20 मार्क का क्वेश्चन से, 16 मार्क क्वेश्चन से, अगर हम इस हिसाब से देखा जाए तो 180 मिनट आपको मिलते हैं, जो कि 80 मार्क्स के लिए होते हैं। ओके, तो इसके लिए जो हमारा यहाँ पे, इसको मैं आप बता रहा हूँ कि सेक्शन ए जो आपका होना चाहिए टोटल, इस क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 मिला के यहाँ पे होना चाहिए 45 मिनट में आप सेक्शंस इसको कंप्लीट कर लीजिए। मान लो आपका पेपर 11 बजे चालू होता है तो 11:45 तक आपका सेक्शन से हो जाना चाहिए, ये बात पे ध्यान रखना। ओके, सेक्शन बी में जब बच्चा आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों? 2 मार्क का क्वेश्चन सर, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि क्वेश्चन आपके बनते हैं तो हमको मज़ा आता है, मतलब सर चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मगर यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है। इसमें सेक्शंस बी में टाइम पास नहीं करना है, तुरंत में जल्दी में। मैं मतलब बोलने का मतलब ये नहीं कि जल्दी, ठीक है ना,
बोले मतलब ये है कि एक प्रॉपर वे में और अच्छे से बिना टाइम वेस्ट किए आपको सेक्शन बी को कंप्लीट करना है। ओके, और कंप्लीट करते हुए इसको आपको लगेंगे करीब 35 टू 36 मिनट आपको यहाँ पे लगेंगे। मैं मान लेता हूँ 36 मिनट यहाँ पे हमको लगेंगे। ओके, फिर सेक्शन सी, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सी, क्योंकि यहाँ पे 3 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये थोड़ा सा लेंदी वाला पार्ट हो जाता है। इसमें थ्योरम आ सकती है, बहुत सारे जो इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को जनरली टाइम लगता है। मैं मानता हूँ इसके लिए नियर अबाउट 54 मिनट आपको लगना चाहिए। ओके, और लास्ट जो आपका जो बचता है, जो सेक्शन डी है, ये यहाँ पे 4 मार्क का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका हो जाना चाहिए नियर अबाउट, हम बोलते हैं कि 45 मिनट्स कम ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप इसको कैलकुलेशंस कर लेते हैं तो नियर अबाउट हमारा यहाँ पे 3 घंटे में पेपर हो जाता है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप सेक्शन ए और सेक्शन बी में टाइम पास मत करना। याद रखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी को आपको 1.5 मतलब 1 घंटा 15 मिनट के अंदर आपको ये पेपर को, ये चीज़ को आपको कंप्लीट करना है सेक्शन सी और सेक्शन बी। आपको सबसे ज़्यादा जो टाइम लगने वाला है वो लगने वाला है सेक्शन सी में। कई बार ऐसा होता है कि 1 घंटे के प्लस 1 आवर प्लस आपको यहाँ पे टाइम लग जाता है। तो याद इस बात का ध्यान रखना है कि सेक्शन सी को एक प्रॉपर वे में सॉल्व करना है, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन होता है। फिर लास्ट में जैसे हड़बड़ हो जाती है, लास्ट का टाइम होता है 45 मिनट्स, आधा घंटा बच जाता है और आपका रहता है सर 4 मार्क के क्वेश्चन हमारे रह गए। तो याद रखिए ये ना हो, इसीलिए आपको स्टार्टिंग से ही एक टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से रखना है। ओके, इस तरह से आप लोग, आई होप कि आप जो मेरी बातें हैं आपको समझ में आई हैं। टाइम मैनेजमेंट आप प्रॉपर तरीके से करेंगे और अच्छे से पेपर सॉल्व करेंगे। ऑल दी बेस्ट बच्चों।